अच्छा पता नहीं ये मंजूर मैंगल है कि मेंगल है, ये बैंगल है, ये क्या इसका नाम है? मुझे तो इसके नाम की समझ नहीं आ रही कि मंगल है। समझ तो मुझे भी नहीं आ रही, लेकिन बात यही है अपने आप को बड़ा बढ़ा चढ़ा के जो है ना वो पेश कर रहा है कि मैं वो चीज नहीं, मैं मेरी तबलीगी जमात, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। तारिक जमील को मैंने वहां से इसकी जान छुड़वाई, वहां मैंने जूते इसको मारता, मैं ये करता, इसको तो काफिर करार दे दिया गया है, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर सऊदीया दूंगा। वालों ने काफिर करार दे दिया और मैंने उस पर साइन नहीं किए। सऊदीया के उलमा ने काफिर करार दिया। आप सऊदीया के उलमा के बिल्कुल मौजूद हैं, उन्होंने काफिर तक भी करार दिया कि मैंने उस पर दस्तखत नहीं किया। हाँ, यानी कि मतलब कि तुम भी फिर इसके साथ के ही ना। हाँ। फिर भी तारिक जमील का साथ ही तुम दे रहे हो ना, अगर साइन नहीं किए तो। अगर तुम इतने ही खिलाफ भुड़क रहे हो, मैं जिम्मेदार बंदा हूँ। बात ये है कि तारिक जमील साहब को अल्लाह ताला ने फन्ने खिताबत अल्लाह ने ऐसा दिया कि उनकी एक एक बात दिल पे उतरती है, लेकिन इसको कोई सुनता नहीं सुनता। अब देखें, यकीन करें, मैंने पहली दफा इसका मेंगल बैंगल का नाम सुना है। पता नहीं, देखें मौलाना तारिक जमील साहब को तो हम जानते हैं, हर कोई जानता है, हर कोई उससे वाकिफ है, लेकिन ये मैंगल बैंगल मुझे नहीं समझ आई कि ये क्या चीज है। पता चल गया ना ये क्या? नहीं, मुझे तो अब पता चला कि ये भी कोई जमात का है, तबलीगी जमात का। कह रहा है कि मेरी ही जमात है, मैंने ही बनाई है। याद रख लो इस बात को, तबलीगी जमात किसी की बाप की नहीं है, मौली मंजूर की। मतलब कि मैंने एक ऑडियो सुन रही थी लंदन से कि नहीं कि तबलीगी जमात वालों का ना कोई आलिम है, आलिम कह लें या कोई बंदा, मुझे तो वैसे वो आलिम लग नहीं रहा था। वो ये कह रहा था कि जो इंसान कहता है कि मैं बड़ा खानदानी हूँ, यानी कि मौलाना साहब ने, तारिक जमील साहब ने ये अल्फाज कहे थे ना कि अगर तुम लोग कहते हो कि इसके पास पैसा कैसे आया है, तो उसने जवाब तो देना है ना। बिल्कुल कि मैं खानदानी इंसान हूँ, यानी कि मुझे अल्लाह ताला ने नवाजा हुआ है। तो इसमें कौन सी बात है बताने की? हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु को अल्लाह ताला ने कितना नवाजा हुआ था, उस्मान गनी को कितना। तो इसका ये मतलब नहीं था कि वो अपने आप को कहते कि नहीं हमारे पास है ही कुछ नहीं। अब उन्होंने ये बताया है, अच्छा जो कहे ना मैं मर गया हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं रुड़ गया हूँ। अच्छी गाड़ी पे ना अच्छा लगता ही नहीं है किसी को, लगता है। अब देखें, बात है कि वो बोला क्या कह रहा था, वो कह रहा था तारिक जमील ने ये जो बात की है ना कि मैं अना उसमें जो आई हुई है, इसकी वजह से जो है ना अल्लाह इससे दीन का काम इसको जलील कर रहा है। तो ये क्या कह रहा है मेंगल बैंगल? ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि ये तबलीगी जमात मेरी है। हाँ, मेरे तो करोड़ों शागिर्द हैं। जहां भी जहां कौन सा इलाका आपके पाकिस्तान में जहां मौली मंजूर के शागिर्द नहीं? ये हजारों की तादाद में नहीं, लाखों की दुनिया में जहां भी आप जाएं, करोड़ों शागिर्द, हजारों नहीं करोड़ों शागिर्द। तो आजिज़ी पैदा करना, तेरे में आजिज़ी है। आजिज़ी कहता है मैं एक जिम्मेदार हूँ, जो मुझे कहता है मैं अगर वहां पे होता मैं जूते मार मार कर मौलाना तारिक जमील को भगाता। मैं एक देहाती आदमी हूं, अल्लाह के फजलो करम से दीन की कोई मुखालफत करेगा अल्लाह की कसम छोड़ेंगे नहीं। अंदाजा लगाएं कि तुम क्या बयान कर रहे हो, तुम क्या तबलीग कर रहे हो, तुम क्या सबक अपने करोड़ों शागिर्दों को क्या सिखा रहे हो। अच्छा, बात यह है कि इस मंजूर साहब को मैं नहीं जानता। हाँ जी, ठीक है, मैंने इसका नाम भी पहली दफा सुना है, मैंने पहली दफा इसकी तकरीर सुनी, लेकिन जो है ना वो इसकी बातें मुझे अच्छी नहीं लगी, बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। मौलाना तारिक जमील साहब हाफिज़हुल्लाह की बातें मैंने उनकी बल्कि बड़ी तकरीरें सुनी हुई है। अच्छा, यही अपने बयान में कह रहा है कि सऊदी अरब उलमा मेरा ख्याल है बयान क्या ये कर रहा है इसके, मौलाना तारिक जमील साहब बयान करते हैं, लाखों की तादाद में लोग होते हैं आगे, जी। इसके आगे मुझे लगता है काली भेड़ें बैठी होंगी। अच्छा, मेरी बात सुनिए, ये कह रहा है अपने बयान के अंदर, या जो ये बोल रहा है उसमें ये बात कह रहा है, कहता है कि आप लोग जो ना मीडिया में अगर तुमने ये बयान करना है तो तुम वो वीडियो भी सामने लेके आओ ना। हाँ, वो वीडियो लेके अब हम कहाँ से ढूंढे? वो बात कर रहा है, कह रहा है कि अगर मेरी बात सुने, अगर कोई आलिम दीन है, अगर उससे कोई बात हो जाती है ना, मुंह से निकल जाती है, उसकी नीयत वो नहीं होती। बिल्कुल जिस तरह से वो मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने कहा, लेकिन उसने फिर इतराफ़े जुर्म किया। अब देखिए मेरी बात सुने, ये कह रहा है ये काफिर उसको कहा गया, नाउज़ बिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। अल्लाह ताला के नबी ने क्या कहा है? काफिर को भी काफिर ना कहे, काफिर को भी काफिर ना कहो, एक मुसलमान को काफिर कहना ही नहीं चाहिए। ये कह रहा वो काफिर हो गया। अंदाजा लगाएं आप। सऊदीया के उलमा ने किताबें लिखी हैं, काफिर करार दिया इसको, करार दे दिया। अच्छा, पहली बात तो ये कह रहा है कि ये काफिर हो गया, नाउज़ बिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। एक मुसलमान है, उसने दाढ़ी सुन्नते रसूल है और वो इतने अच्छे बयानात करता है, उसको तुम नाउज़ बिल्लाह काफिर कह रहे हो? हया करनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। दूसरी बात यो, तुम लोग तो कहते हो कि अना है उसके अंदर, वो कहता है मैं हूं जो मैं हूं, तो तुम क्या कह रहे हो? ये कह रहा है कि वो पहले मेरे से माफी मांगे। आज माफी क्यों नहीं मांगता? आज माफी मांगे, मैं पूरी दुनिया के सामने उसके पांव पे जाकर के पड़ूंगा। मेरे से माफी मांगे, फिर मैं उसके कदमों में जाकर बैठ जाऊंगा पूरी दुनिया के सामने। मतलब कि तुम इंतजार कर रहे हो कि मैं उसके कदमों में बैठूं।
अंदर अंदर से बड़ी इसको लगी हुई है कि कब वक्त आए कि मैं मौलाना तारिक जमील के कदमों में बैठूं, जाकर उसके पांव पकड़ूं। यानी कि खुदा का खौफ करना चाहिए कि आप लोग ये क्या कर रहे हैं, ये क्या पैगाम देने की तबलीगी जमात क्या है।